हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यानी इससे पहले हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के प्रकार। तो आज वहाँ पे पढ़ा था हमने जो सेंटेंस के भाग पढ़े थे, यानी कोई सेंटेंस एक है तो उसके हम कितने टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए, द सेंटेंस टाइप यानी सेंटेंस के प्रकार। तो देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों के प्रकार। तो वाक्य होता क्या है? वाक्य ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसे पढ़कर पूरी बात समझ में आ जाए उसे सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। यानी अगर हम अंग्रेजी में किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसका जो पहला जो अक्षर होता है कैपिटल लेटर में होना चाहिए उसका जो, और लास्ट में क्या फुल स्टॉप लगा होगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा या क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस टाइप का है। तो हम सेंटेंस पढ़ने वाले तो सेंटेंस को 5 टाइप से पढ़ेंगे। कितने टाइप से? 5 प्रकार से सेंटेंस पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले सेंटेंस की परिभाषा है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसे पढ़कर पूरी बात समझ में आ जाए उसे सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था सेंटेंस के भाग। तो सेंटेंस के 2 भाग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा था, उनके अंदर भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन हम यहाँ सेंटेंस के प्रकार पढ़ने हैं। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। नंबर 2 है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य या आज्ञासूचक वाक्य। नंबर 4 है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छात्मक वाक्य। और नंबर 5 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। और यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहले लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयबोधक वाक्य को, ऑप्टेटिव को नीचे। हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। यानी वे सेंटेंस, वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसको कहेंगे सकारात्मक वाक्य या फिर स्वीकारात्मक वाक्य। अब देखिए, परिभाषा हम ऐसे भी कह सकते हैं जिन वाक्यों में किसी कार्य का या किसी एक्शन का, किसी कार्य का होना या ना होने का बोध होता है उसे असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य कहते हैं। ना होने का मतलब है जैसे उसमें नेगेटिव भी तो उसी के अंदर आ जाता है, नॉट लग जाती है तो वहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, जैसे असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को स्वीकार सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य भी बोल देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होता है नकारात्मक वाक्य। हम 2 प्रकार के हम पढ़ने वाले असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर हम 2 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं। जैसे कोई भी सिंपली ले लीजिए, जैसे ही रीड्स अ बुक। तो यहाँ पर है वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर किताब जो कोई इसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, उसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो वो स्वीकार किया जा रहा है, यानी वह किताब पढ़ रहा है। तो इसे कहेंगे स्वीकारात्मक वाक्य कहेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें नहीं है नहीं, यानी आपको नहीं देखने को नहीं मिलेगा तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। देखिए, असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य भी आपके 2 प्रकार के हो गए। एक तो उसके साधारण वाक्य में एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव में होता है उसमें ना तो आपको नहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव कैसे बनेगा। जैसे ही, अब इसी का बनाएंगे तो डज नॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डज नॉट साइकिल लगानी पड़ेगी। डज नॉट रीड अ बुक। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक वाक्य। लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये दोनों सेंटेंस क्या कहलाएंगे? असर्टिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य 2 टाइप से, अफर्मेटिव और नेगेटिव। कोई भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो यहाँ पर इसको कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसमें नॉट लगा देती हैं तो ही इज नॉट अ बॉय।
तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ में रहे होंगे, यानी नकारात्मक में क्या होगा, नहीं आ जाएगा। और जब असर्टिव रहेगा, सॉरी अफर्मेटिव रहेगा, तो उसमें आपको अफर्मेटिव में नॉट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस में हमें क्या समझे, यानी कि ये स्वीकारात्मक, इसमें कोई कार्य स्वीकार होगा। जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, अगर है तो है। ही इज नॉट ए बॉय, वह एक लड़का नहीं है, तो यह इसमें स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। और देखिए इंटरोगेट के एक बार देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं या फिर प्रश्न पूछित होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है, प्रश्न पूछने का कार्य होता है। तो अब प्रश्नवाचक सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे अंग्रेजी में, और दूसरा WH वर्ड प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि यही सेंटेंस मैं ले लेता हूं, अगर मैं इसको डज को आगे कर देता हूं तो हो जाए क्या आपका, देखिए डज ही, अगर मैं नॉट नहीं लगा रहा हूं तब की बात है, डज ही रीड अ बुक। तो देखिए ये साइक्रिया से स्टार्ट हो गया, तो इसका अर्थ होगा क्या वह एक किताब पढ़ता है, क्या वह एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगा देंगे। ठीक है, और देखिए इसमें भी असर्टिव सेंटेंस में भी हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा बाकी के अंत में, और पहला अक्षर सेंटेंस का हम बड़ा ही रखेंगे, यानी कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा। तो देखिए साइक्रिया से हम प्रारंभ करेंगे सेंटेंस को, कौन से को, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम साइक्रिया से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम इसको भी कह सकते हैं, इज ही अ बॉय, क्या वह एक लड़का है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे कि और भी एग्जांपल ले लीजिए, इज सी रीडिंग अ न्यूज़पेपर, अ न्यूज़पेपर। तो ये भी, अब देखिए इसको हम कैपिटल अक्षर बना देंगे, इज सी रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो क्या वह एक अखबार पढ़ रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव हो गया, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते तो उसका अर्थ क्या से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे विल ही गो टू आगरा टुडे। तो ये भी आपका साइक्रिया से स्टार्ट किया हुआ है, तो क्या वह आज आगरा जाएगा, तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव ये साइक्रिया से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए WH वर्ड से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे वाई एम आई ईटिंग एन एप्पल, तो ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए वाई एम आई ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब क्यों नहीं खा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर वाई लगा दिया है, यानी क्यों के लिए हमने वाई लगा दिया। ठीक है, तो आप हिंदी में भी लिख करके बना सकते हो। जैसे वह कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, तो वह कहाँ रहता है, तो हम कहाँ के लिए सबसे पहले लगाएंगे वेयर, फिर इसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। डिपेंड करेगा आपका सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम साइक्रिया लगा दें सिंगुलर की डज, फिर ही रहना के लिए लिव, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब तो देखिए ये सेंटेंस है, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है, तो ये भी आपका प्रश्नवाचक है। तो दो टाइप के हमने पढ़े, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा आपका स्टार्ट होगा WH वर्ड से। तो WH वर्ड से के अंदर WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, जैसे वाट, व्हेन, वेयर। ठीक है, तो ये शब्द आ जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं यानी वे सेंटेंस जिनमें आश्चर्य का भाव प्रकट हो, ये यानी किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को देख करके मन में जो एकदम आश्चर्य के शब्द प्रकट हो, आश्चर्य हो, उसे विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि ओर्रा, वाव, ब्रेवो, एलास, वुड दैट, ओ दैट, हे,
हाँ, हेलो, हाउ और वाटे, तो ये शब्द ऐसे हैं, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, एक्सक्लेमेटरी शब्द हैं। जैसे किसी भी चीज़ को देख करके एकदम आश्चर्य, एकदम हैरानी सी हो, तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, यानी वर्षा कितनी सुंदर है, या हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। तो ऐसे वाले सेंटेंसों में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ था पीछे, या फिर ये शब्द होते हैं इनके बाद में मिलेगा हाउ और वाटे को छोड़ करके, इन शब्दों के पीछे ही तुरंत क्या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होगा। और हाउ और वाटे वाला सेंटेंसेज होगा तो उसमें क्या होगा, पीछे आपको फुल स्टॉप लगा हुआ होगा और एक्सक्लेमेशन मार्क सबसे लास्ट में रहा होगा। अब देखिए हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, तो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क पीछे लगा हुआ है, तो इसका मतलब वर्षा कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, एकदम बहुत तेज वर्षा हुई होगी, तो उसके बारे में कहा गया, तो एकदम आश्चर्य से, तो यह क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे हाउ वीक सी इज, वह कितना कमज़ोर है, यानी सी शब्द आया लड़की के लिए आया हुआ है, यानी वह कितनी कमज़ोर है, तो एकदम ज़्यादा कोई कमज़ोर होगा तो एकदम हैरानी के साथ कहा जाएगा, तो ये हाउ वीक सी इज, वह कितनी कमज़ोर है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखिए एलास ही इज डेड, तो ही इज डेड, वह मर गया, तो एलास शब्द है, इससे एकदम क्लियर हो रहा है कि अत्यधिक दुख की बात है, यानी हैरानी की बात है, अत्यधिक दुख है, यानी एलास ही इज डेड, वह मर गया। हुर्रा वी हैव वॉन, मैच भी होता तो द मैच हो जाता, यानी हुर्रा वी हैव वॉन, हम मैच जीत गए या हम जीत गए, तो हुर्रे भी कह सकते हैं या हुर्रा। ठीक है, एकदम अत्यधिक खुशी होगी तो हुर्रा शब्द होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हुर्रा, वाह अत्यधिक खुशी, यानी खुशी की बात होता हो। ब्रेव लगा से प्रशंसा के लिए, एलास है दुख, और ओ भी दुख के लिए, और वुड दैट और दैट कल्पना के लिए, यानी काश के लिए यूज करेंगे, और वुड दैट और ओ दैट कल्पना के लिए। ठीक है, और हे हा हेलो ये किसी के ध्यान केंद्रित करने के लिए, और हाउ और वाटे कितना कितनी कितनी के लिए करेंगे। ठीक है, अब है ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छात्मक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छात्मक वाक्य, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिन सेंटेंस या जिन वाक्यों में एकदम इच्छा कामना आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हों, तो वो कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छात्मक वाक्य। तो इनके एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए देखिए, अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छात्मक वाक्य, यानी वे वाक्य जिनमें इच्छा कामना आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हों, इच्छात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे मन में आशीर्वाद इच्छा आदि के भाव प्रकट होते हैं, जैसे कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ऐसा कहा जाता है भगवान आपको आशीर्वाद दे। ईश्वर आपकी मदद करे, ईश्वर करे तुम नरक में जाओ, भगवान करे तुम खूब जियो। तो देखिए, अगर सेंटेंस में भगवान ही सब्जेक्ट है तो हम उसकी अंग्रेजी लगाएंगे। ठीक है, और अगर भगवान सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम उसको लगाएंगे। जैसे, और इन सेंटेंस को मे से प्रारंभ करते हैं। जैसे भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो आशीर्वाद कौन देगा, भगवान देगा, तो हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी सेंटेंस को हम करेंगे मे के बाद आपको भगवान की लगानी होगी गॉड, मे गॉड ब्लेस यू देना के लिए लगाएंगे ब्लेस, BLESS, ब्लेस, और ऑब्जेक्ट यू, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। ठीक है, इसमें भी लगाया जाता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी लगाया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में लगाया जाता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी लगाया जाता है। अब देखिए, ईश्वर आपकी मदद करे, तो इस सेंटेंस को करें ईश्वर आपकी मदद करे, तो मदद कौन करेगा, ईश्वर करेगा, तो हम यहाँ लगाएंगे सेंटेंस मे गॉड हेल्प यू। ठीक है, ईश्वर करे कि तुम नरक में जाओ। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, ईश्वर करे तुम नरक में जाओ, तो यहाँ पे करेंगे ईश्वर करे, तो ये यहाँ पर गॉड की नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे,
तुम नरक में जाओ, तो नरक में कौन जाएगा, तुम जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे मे, फिर यू लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब गॉड नहीं लगाएंगे इसमें, तो मे यू गो, जाना के लिए, गो टू हेल, HELL। अब एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा दीजिए। इसी प्रकार इसको देखिए, भगवान करे तुम खूब जियो, तो मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए लिव लगा दिया हमने, जीना के लिए, रहना के लिए लिव, और खूब मानो दीर्घाय या फिर लंबी आयु के लिए हमने लॉन्ग लगा दिया, ठीक है। तो मे यू लिव लॉन्ग, तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप सेंटेंसेज बना सकते हो, ठीक है।